103 मल्टीप्लाई 97। इस बार सवाल थोड़ा अलग है। एक नंबर 100 से ऊपर है, दूसरा नीचे। पिछले 2 वीडियोस में हमने अलग अलग सीखा। आज दोनों को एक साथ मिलाना है। आंसर है 9991 और यह वीडियो शायद इस पूरी ट्रायलॉजी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा, दोनों ऊपर हो तो क्या करें, दोनों नीचे हो तो क्या करें। आज सवाल है, अगर एक ऊपर हो और दूसरा नीचे, यही है मिक्स्ड बेस। और यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है जो आपको सतर्क रखेगा। कॉन्सेप्ट वही पुराना है। एक नंबर है 100 प्लस ए यानी ऊपर वाला, दूसरा है 100 माइनस बी यानी नीचे वाला। लेफ्ट पार्ट अब भी वही तरीका है, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाले का डेफिसिट। लेकिन राइट पार्ट में एक फ़र्क आता है और वही फ़र्क आज का असली सबक है। फ़र्क ये है, जब दोनों नंबर्स एक ही तरफ थे तब हम a मल्टीप्लाई b को लेफ्ट पार्ट में जोड़ते थे। लेकिन अब जब एक ऊपर है और दूसरा नीचे, तो a मल्टीप्लाई b को जोड़ना नहीं, घटाना पड़ता है। यानी आंसर है लेफ्ट पार्ट मल्टीप्लाई 100 माइनस a मल्टीप्लाई b। अब घटाना है तो थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन एक सिंपल ट्रिक है इसे भी आसान बनाने का। बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में बोरो करते हैं। लेफ्ट पार्ट में से एक घटा दीजिए और राइट पार्ट बनाइए 100 माइनस a मल्टीप्लाई b। इससे पूरा सब्ट्रैक्शन एडिशन जैसा दिखता है। यह ट्रिक एग्जाम में क्यों काम आएगा? क्योंकि डीआई और सिंप्लीफिकेशन में नंबर्स हमेशा एक ही तरफ नहीं होते। कभी एक 100 से ऊपर होगा, कभी दूसरा नीचे होगा। जो स्टूडेंट सिर्फ ऊपर ऊपर वाला ट्रिक जानते हैं वो यहाँ अटक जाते हैं। आप नहीं अटकेंगे। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, सबसे आसान है। 102 मल्टीप्लाई 98 कितना होगा? ए है 2, बी भी 2 है। लेफ्ट पार्ट 102 माइनस 2 बराबर 100। ए मल्टीप्लाई बी, 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4। अब बोरो कीजिए। लेफ्ट पार्ट बनेगा 100 माइनस 1 बराबर 99। राइट पार्ट बनेगा 100 माइनस 4 बराबर 96। तो आंसर आ गया 9996। दूसरा देखते हैं, 104 मल्टीप्लाई 96 कितना होगा? ए है 4, बी है 4। लेफ्ट पार्ट 104 माइनस 4 बराबर 100। ए मल्टीप्लाई बी, 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 16। बोरो कीजिए। लेफ्ट पार्ट बनेगा 99। राइट पार्ट बनेगा 100 माइनस 16 बराबर 84। आंसर आ गया 9984। एग्जाम्पल 3 देखते हैं जो मैंने शुरुआत में पूछा था। 103 मल्टीप्लाई 97 कितना होगा? ए है 3, बी है 3। लेफ्ट पार्ट 103 माइनस 3 बराबर 100। ए मल्टीप्लाई बी, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 9। बोरो कीजिए। लेफ्ट पार्ट बनेगा 99। राइट पार्ट बनेगा 100 माइनस 9 बराबर 91। आंसर आ गया 9991। ये पहला वाला क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया अभी। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, अब थोड़ा अलग नंबर्स के साथ, जहाँ ए और बी बराबर नहीं है। 107 मल्टीप्लाई 94 कितना होगा? ए है 7, बी है 6। लेफ्ट पार्ट 107 माइनस 6 बराबर 101। ए मल्टीप्लाई बी, 7 मल्टीप्लाई 6 बराबर 42। बोरो कीजिए। लेफ्ट पार्ट बनेगा 100। राइट पार्ट बनेगा 100 माइनस 42 बराबर 58। आंसर आ गया 10,058। पांचवा देखते हैं, 108 मल्टीप्लाई 92 कितना होगा? ए है 8, बी है 8। तो 8 मल्टीप्लाई 8 बराबर 64। बोरो कीजिए। लेफ्ट पार्ट बनेगा 99। राइट पार्ट बनेगा 100 माइनस 64 बराबर 36। तो आंसर आ गया 9936। छठा देखते हैं, अब एक बोनस, थोड़ा एडवांस्ड केस है। 112 मल्टीप्लाई 89 कितना होगा? ए है 12, बी है 11। लेफ्ट पार्ट 112 माइनस 11 बराबर 101। ए मल्टीप्लाई बी, 12 मल्टीप्लाई 11 बराबर 132। यहाँ पे रुकना है, यह तो 100 से भी बड़ा है। तो बताओ क्या करें? देखो, जब ए मल्टीप्लाई बी खुद 100 से बड़ा हो तो एक नहीं 2 बार बोरो करना पड़ता है। लेफ्ट पार्ट 101 में से 2 घटाइए, बनेगा 99।
राइट पार्ट बनाइए 200 माइनस 132 बराबर 68। आंसर आ गया 9968। यह रेयर है लेकिन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एक बार समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने मिक्स्ड बेस का पूरा तरीका याद रखना है अपने को। एक नंबर ऊपर एक नीचे, लेफ्ट पार्ट निकालिए, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का डेफिसिट, फिर a मल्टीप्लाई बी निकालिए, फिर एक बार बोरो कीजिए। लेफ्ट माइनस 1, राइट बराबर 100 माइनस a मल्टीप्लाई बी। अगर a मल्टीप्लाई बी भी 100 से बड़ा हो तो 2 बार बोरो कीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं खुद से। 6 क्वेश्चंस, वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। पहला, 101 मल्टीप्लाई 99 कितना होगा? पॉज कीजिए। ए है 1, बी है 1, लेफ्ट पार्ट 101 माइनस 1 बराबर 100। ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 आ जाएगा। बोरो करिए तो लेफ्ट पार्ट 09, सॉरी लेफ्ट पार्ट 99, राइट पार्ट 100 माइनस 1 बराबर 99। तो आंसर आ गया 9999। दूसरा देखते हैं, 105 मल्टीप्लाई 95 कितना होगा? पॉज करिए वीडियो को। सॉल्यूशन देखते हैं। ए है 5, बी है 5, तो लेफ्ट पार्ट 105 माइनस 5 बराबर 100। ए मल्टीप्लाई बी 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 25। बोरो करिए, लेफ्ट पार्ट 99 हो जाएगा, राइट पार्ट 100 माइनस 25 बराबर 75 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, 9975। तीसरा क्वेश्चन, 106 मल्टीप्लाई 93 कितना होगा? पॉज करिए। ए है 6, बी है 7, लेफ्ट पार्ट 106 माइनस 7 बराबर 99। ए मल्टीप्लाई बी 6 मल्टीप्लाई 7 बराबर 42। बोरो करिए, लेफ्ट पार्ट 98 हो जाएगा, राइट पार्ट 100 माइनस 42 बराबर 58 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 9858। अच्छा है, अब सीख रहे होंगे आप लोग। चौथा देखते हैं, 109 मल्टीप्लाई 91 कितना होगा? पॉज करिए। ए है 9, बी है 9, लेफ्ट पार्ट 109 माइनस 9 बराबर 100। ए मल्टीप्लाई बी 9 मल्टीप्लाई 9 बराबर 81। तो बोरो कर लीजिए, लेफ्ट पार्ट 99, राइट पार्ट 100 माइनस 81 बराबर 19। आंसर आ गया 9919। पांचवा, 111 मल्टीप्लाई 94 कितना होगा? पॉज करिए। ए 11, बी 6, लेफ्ट पार्ट 111 माइनस 6 बराबर 105। फिर ए मल्टीप्लाई बी करेंगे 66, बोरो करेंगे लेफ्ट पार्ट को तो 104 आ जाएगा, राइट पार्ट 100 माइनस 66 बराबर 34 हो जाएगा। आंसर 10434। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, आखिरी वाला देखते हैं, डबल बोरो वाला। 115 मल्टीप्लाई 88 कितना होगा? पॉज करिए। सॉल्यूशन देखते हैं। ए 15 है, बी 12 है, लेफ्ट पार्ट 115 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 103 आ जाएगा, सॉरी 115 को माइनस करेंगे 12 से तो 103। 15 मल्टीप्लाई बराबर 180, जो 100 से बड़ा है। डबल बोरो, लेफ्ट पार्ट 101, राइट पार्ट 200 माइनस 180 बराबर 20। तो आंसर कितना आ गया? 10120। अगर आपने ये 6 क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए तो अब आपके पास बेस मेथड की पूरी ट्रायोलॉजी पक्की है, एबव, बिलो और मिक्स्ड सब मिलाकर। यह सबसे एडवांस्ड कैलकुलेशन ट्रिक है इस चैप्टर में और आपने इसे पूरा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा जब एक नंबर 100 से ऊपर हो और दूसरा नीचे तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है बोरो के साथ। यह बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन की पूरी ट्रायोलॉजी को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन आज कंप्लीट हो गया है, ये ट्रायोलॉजी थी इसकी, ये ख़त्म है आज। हम अगली वीडियो में देखेंगे स्क्वायरिंग नंबर्स बेस 50 मेथड, जहां हम 26 से 75 तक के नंबर्स की स्क्वायरिंग सेकंड्स में करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।